राम राम साथियों। लाल सागर में यहूदियों के हमले के बाद भारतीय सेना नौसेना एक्शन में है और अब तक के कई मालवाहक जहाज़ों को हमले से बचा चुकी है। भारतीय नौसेना के पाकिस्तान मछुआरों को भी समुद्री लुटेरे से बचा चुकी है। इस बीच पड़ोसी देश चीन को हजम नहीं हो रही है, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। और यहूदियों ने अमेरिकी जहाज़ों पर हमला क्यों किया, यमन और नाटो के देश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आइए समझते हैं इस वीडियो में। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अक्टूबर में इजराइल हमास युद्ध के बाद लाल सागर में माल ढोने वाले जहाज़ों पर भी हमला शुरू हो गया। हमास को देने के लिए यहूदी विरोधियों ने उन जहाज़ों पर निशाना बनाया जो मिस्र और सुएज नहर के रास्ते पर उससे होकर यमन से गुजर रहे थे। अब अमेरिका ने इसको जवाब देते हुए पिछले 2 दिनों में ब्रिटेन के साथ मिलकर यमन में यहूदी विरोधियों के कई ठिकानों को तबाह किया है, जिसके बाद यहूदियों ने फिर से भी हमला करने की धमकी दी है। इस घटना ने लाल सागर में तनाव की स्थिति पैदा कर दी है। हमले की बढ़ती आशंकाओं को देखते हुए कंपनी निर्यात शिपमेंट रोक रही हैं। अमेरिका ने भी जहाज़ों को लाल सागर में दूरी रहने के लिए अलर्ट किया है। इस हमले में असर डायरेक्ट भारत पर नहीं हुआ, लेकिन ग्लोबल परेशानियों को देखते हुए भारत की निर्यात आयात को कारोबार में बहुत बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका है। लाल सागर क्षेत्र में यहूदियों आतंकियों की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। भारत की ज़रूरत का 30% क्रूड इसी रास्ते से आता था, जबकि भारत अपने कुल पेट्रोलियम निर्यात 50% इसी रास्ते से बेचता था। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने भी यह बयान जारी किया है कि एक सप्ताह में यमन ने यहूदियों ने 12 बार कमर्शियल जहाज़ों पर हमला किया, कुछ पर कब्जा भी किया। इसके बाद भी यह सीमेंट कंपनियों को डर है कि वो यदि जहाज़ भेजते हैं तो उन पर हमला भी और कब्जा हो सकता है। भारत, अफ्रीका, यूरोप जैसे देश कारोबार के लिए इसी रास्ते पर निर्भर है। लाल सागर हिंद महासागर भूमध्य महासागर के बीच एक रास्ता है जिसे गेट ऑफ टीयर्स भी स्थित है। ये एक ऐसा जलमार्ग है जिसे दुनिया का 40% व्यापार इसी परसेंट से होता है। ये आयात निर्यात का सबसे बड़ा जरूरी जल मार्ग है, जहाँ से एक देश का सामान दूसरे देश तक पहुँचा जाता है। यदि इस रास्ते की किसी तरह से परेशानी आती है तो यह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। लाल सागर का मार्ग कितना जरूरी, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो 17,000 जहाज सुएज नहर हर साल गुजारते हैं, इसी मार्ग से दुनिया का 12% वैश्विक कारोबार होता है। हर साल 10 अरब डॉलर का सामान इसी रास्ते से आयात निर्यात होता है। यमन में साल 2014 में इन यहूदी विरोधियों का सरकार से संघर्ष जारी। उत्तरी यमन और राजधानी सना पर भी यहूदियों और गुटों का कब्जा है। इस विरोधियों के इराक समर्थन देता है। यहूदियों खासकर 20 मील चौड़े चैनल बाबा अल मगदाग स्टैंड से गुजरने वाले विदेशी मालवाहक जहाज़ों पर हमला किया है। ऐसे में खतरे को भांपते हुए दुनिया की बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियां भी अपने जहाज को इस रास्ते से भेजना बंद कर रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।